मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत जो हमने प्रत्यय का अध्ययन किया है उसके अंतर्गत जो है आज हम प्रत्यय जो है मूल शब्द के जो अंत में लगकर उस शब्द का जो है नया अर्थ परिवर्तन करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय करते हैं। प्रत्यय जो होता है मूल धातु या शब्द के अंत में लगता है, पहले नहीं अंत में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसका हमने समग्र अध्ययन जो है पिछले वीडियो में व्याकरण भाग के अंतर्गत उसका अध्ययन जो है हमने किया है। तो आज हम उसी के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर, क्योंकि जहाँ तक मैंने प्रत्यय को पढ़ाया है उसे आपने बखूबी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन यह प्रश्नोत्तर माला से जो है और भी इसमें जो है ज्ञान जो है हासिल करना या उसे ही फिर से याद करने की जो एक प्रक्रिया है वह सफल हो जाएगी। तो चलिए आज हम जो है अध्ययन करने वाले हैं, उसका विषय है प्रत्यय और प्रश्न अभ्यास, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय है? छलिया और पठनीय और कहानी तीनों शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो निहित है, यानी है, उसमें कौन सा है? तो विकल्प देखेंगे। पहला है इत, ल, आवट, दूसरा है इला, वाला, इला, तीसरा है इला, वाला, इक, चौथा है इया, ईय, आनी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है छलिया में इया है प्रत्यय है, पठनीय में ईय यह प्रत्यय है और कहानी में आनी जो है प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर जो है डी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? दो शब्द हैं, चर्मकार और प्रभाकर। तो इसका बहुविकल्पीय जो उत्तर है उसे देखेंगे। एक है ये, कार और कर, बी, इया और ईय, तीसरा वान, आड़ी, डी, त्वर। तो इसका सही उत्तर है, हमें यहाँ अंत में देखना है तो समझ में आएगा। इसमें प्रत्यय है, जो सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर्मकार में कार जो है प्रत्यय है, प्रभाकर में जो है कर प्रत्यय है जो अंत में लगा हुआ है। तो इस तरह इसका उत्तर जो है पहला है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो देखो खिलाड़ी और गमनीय, इसमें विकल्प देखेंगे। आड़ी, ईय, ता, तर, सी, वत, हर, डी, ईला, नी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है पहला, जो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है, गमनीय में ईय प्रत्यय जो है लगता है। तो सही उत्तर है ये। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गाने वाला, लघुत्तर शब्द में, दो शब्द हैं, गाने वाला और लघुत्तर में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर जो है यहाँ पर देखेंगे, वत, इला, बी, वाला, तर, सी, आन, इक, डी, ई और क। इसका सही उत्तर जो है वह है वाला और तर। यहाँ गाने वाला, वाला प्रत्यय है, लघुत्तर में तर जो है प्रत्यय। सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, खंडहर, लुटेरा, जो दो शब्द हैं, शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो विकल्प देखेंगे, ये हर, एरा, ऐरा, बी इला, तर, सी आज और क डी वत और तर। इसका सही उत्तर जो है वह है हर और ऐरा। खंडहर में हर है, लुटेरा में ऐरा जो शब्द आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय हैं। जो धातुओं के, धातु यानी जिसका क्रिया जो है मूल शब्द होता है, जो धातुओं के अंत में लगते हैं, प्रत्यय के धातुओं के अंत में लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक, सादृश्यवाचक तद्धित। तो इसका सही उत्तर जो है वह है कृत प्रत्यय हम कहते हैं। धातुओं के अंत में लगते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़कर नया शब्द बनते हैं। ठीक है, कृत जो है क्रिया में, मूल धातु की क्रिया में लगकर, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय यहाँ पर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसका सही उत्तर जो है वह है क्रिया में कृदंत प्रत्यय जो है साथ जुड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्रिया है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके विकल्प देखेंगे, कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वह बी, तद्धित प्रत्यय। पांडव जो है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई जो दीर्घ वाला, इसमें आपको ढूंढना है। 4 विकल्प हैं, तेली, रंगीला, माली, अलबेली। इसका सही उत्तर जो है वह है बी, रंगीला। यहां पर देखिए, ईला जो है, इसमें रंगीला में ईला जो है प्रत्यय आता है, तो यह बी उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय किस प्रकार होता है? यहाँ पर विकल्प देखेंगे, लोइक, किक, सी अक, डी है इक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है इक, डी सही उत्तर है इक। लौकिक में इक प्रत्यय जोड़ा गया है। तो अगला प्रश्न है, सूत, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? किस प्रत्यय का? सूत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? सूत का जो है हम सुती कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इया, बी ई, सी इक, डी अ। तो इसका सही उत्तर जो है वह है अ, सुता। ठीक है, तो सूत का सुता होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, 13वां प्रश्न है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट का जो प्रत्यय, कौन सा शब्द प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए, आव, बी आवट, सी आहट, डी टा। तो इसका सही उत्तर जो है वह है आवट। सजावट में आवट शब्द प्रत्यय जो है लगा हुआ है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं।
तो सही उत्तर है ए विशेषण, बी कृदंत, सी क्रिया, डी है तदितांत। तो इसका सही उत्तर जो है वह है कृदंत, बी जो है सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रकार है, ए बोली, बी भाषा, सी पिपाशा, डी है अंकुर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है अंकुर, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। पिपाशा, भाषा, बोली ये प्रत्यय शब्द है, अंकुर जो है यह प्रत्यय शब्द नहीं है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पर ये सादर, बी सावधान, सी स्वभाव, डी समझदार। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ये सादर। ये सावधान में भी आता है, स्वभाव में आता है, ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है जो है सादर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। मिलनसार, तो विकल्प देखेंगे मंद, बी बंद, सी पोष, डी सार। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सार। मिलनसार में सार प्रत्यय जुड़ा गया है, डी जो उत्तर है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का जो प्रयोग है उसके उत्तर देखेंगे यहाँ पर मीठा, बी ठास, सी आस, डी प्यास। तो मिठास में प्रत्यय किस प्रकार है, वह है आस। मिठास में आस प्रत्यय जोड़कर जो है मिठास बन गया है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत जो है वह देखेंगे संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो कृदंत मैंने पहले भी बताया था, वह शब्द जो है क्रिया के साथ जो है जुड़ते हैं, डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो घनेरा, बी है सवेरा, सी ममेरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है इनमें से कोई नहीं। घनेरा में जो है एरा शब्द नहीं है, ऐरा हो जाएगा। सवेरा में जो है ऐरा शब्द है, ममेरा में जो है ऐरा शब्द है, इसीलिए इनमें से कोई शब्द नहीं है। तो ये सभी ऐरा के उदाहरण है, एरा नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प देखेंगे साप्ताहिक, बी साप्ताहिक, सी साप्ताहिक, साप्ताहिक और डी है सप्ताहिक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी साप्ताहिक। तो सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ने से साप्ताहिक शब्द जो है बन जाता है। तो साप्ताहिक ये बन जाता है, ठीक है। सप्ताह में साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक। तो इसका उत्तर है ये साप्ताहिक जो है शब्द का उत्तर बन जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है हमें जानना है अभी। तो इस यहाँ पर देखिए गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डी दुबला।
गुणवाचक दूजा में इकहरा और दुबला में जो है यह शब्द में डी जो है दुबला में प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। फिर से देखना है प्रत्यय किसमें नहीं है। देखिए यहाँ पर गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला, फिर से यह प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है 23वां जो इस प्रकार है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। विचार में हमें शब्द जो है बनाना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। विचार में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो है वह है विचारिक। तो इसका सही उत्तर है विचारिक। तो इसमें वैचारिक बनेगा, या यह प्रश्न को मैं फिर से देखूंगा, विचारिक ऐसे बनता है। तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको और एक बार इसका विश्लेषण करूंगा। विचार में इक प्रत्यय जोड़ने से विचारिक बनता है, तो सही उच्चार जो है विचारिक, लेकिन वैचारिक शब्द उत्तर बता रहा है, तो इसे मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय ढूंढना है आंशिक में। तो सही उत्तर है अ, बी, क और सी है इक और डी है सिक। तो इसका सही उत्तर जो है यह उत्तर है इक। इसका सही उत्तर जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है आंशिक में। अगला प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ, अ, इत्रा, त्रा। तो इसका सही उत्तर जो है वह है आ, जो प्रत्यय लगकर सुमित्रा बना हुआ है। इस प्रकार आज हमने प्रत्यय से संबंधित जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे जो है प्रत्यय जो है दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया होगा। तो इस तरह अगले वीडियो में मैं अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।